प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्थानीय शासन का परिचय, स्थानीय शासन की परिभाषाएं, स्थानीय शासन की भूमिका, स्थानीय शासन की विशेषताएं, स्थानीय शासन की आवश्यकता और स्थानीय शासन के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि स्थानीय शासन क्या होता है। स्थानीय शासन शासन की पंच स्तरीय व्यवस्था का अभिन्न अंग है। यानी शासन व्यवस्था के 5 अंग होते हैं, जिसमें पहला अंग होता है जो शीर्षस्थ है, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। वह एक राष्ट्रोपरि संस्था है और वह अपने प्रभुत्व संपन्न सदस्यों के पारस्परिक संबंधों और व्यवहार के लिए आचार संहिता निर्धारित करती है, लेकिन अपने सदस्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। शासन व्यवस्था के दूसरे स्तर पर हमें पृथक पृथक राष्ट्रीय राज्य देखने को मिलते हैं, जो अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर अपने राष्ट्रीय संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। तीसरे स्तर पर राष्ट्रों के क्षेत्रीय संगठन होते हैं, जैसे यूरोपीय संघ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ आदि। ये संघ अपनी प्रकृति में सलाहकारी होते हैं और ये गैर संप्रभु होते हैं, यानी ये संप्रभुता संपन्न नहीं होते। चौथे स्तर पर राष्ट्रीय राज्यों के घटक राज्य, प्रांत या स्टेट ये आते हैं और 5वें तथा निम्नतम स्तर पर स्थानीय शासन आता है। स्थानीय शासन की रचना राष्ट्रीय या राज्य कानून के द्वारा की जाती है। हमारे भारत में भी अप्रैल 1993 से स्थानीय सरकार को संविधान में स्थान मिल गया है। 1992 में संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पास किया, जो 14 अप्रैल 1993 से कार्यान्वित है। स्थानीय शासन का क्षेत्राधिकार एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित होता है और विशिष्ट क्षेत्र वो स्थानीय क्षेत्र होता है। उनके हाथ में विधायी शक्तियाँ नहीं होती, उनकी वित्त उगाने की शक्तियाँ भी निर्धारित की जाती हैं और वे बहुत सीमित हुआ करती हैं। स्थानीय शासन प्रांतीय शासन के अधीन होता है। प्रांत उनके कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। कुछ परिस्थितियों में राज्य सरकार स्थानीय शासन को निलंबित और भंग भी कर सकती है। इस प्रकार स्थानीय शासन केंद्र या राज्य सरकारों के अधीनस्थ निकाय होते हैं। इन्हें सीमित स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इनके कार्य क्षेत्र में स्थानीयता पर विशेष बल दिया जाता है। भारत में स्थानीय शासन प्राय स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और भारतीय संविधान में भी स्थानीय शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। परिभाषाएं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन के अनुसार स्थानीय शासन का अर्थ है एक पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रबंधित एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने और उनको क्रियान्वित करने वाली सत्ता। एल गोल्डिंग के अनुसार यह एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंध है।
W.A. रॉबसन के अनुसार इस सामान्यतः स्थानीय शासन में एक ऐसे प्रादेशिक प्रभुत्वहीन समुदाय की धारणा निहित होती है जिसके पास अपने मामलों का नियमन करने का विधिक अधिकार तथा आवश्यक संगठन हुआ करता है जो बाह्य नियंत्रण से मुक्त रहकर काम कर सके। स्थानीय शासन की भूमिका। स्थानीय शासन स्थानीय क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करता है। ये स्थानीय समस्याएं नागरिक जीवन की सुविधाओं से संबंधित होती हैं, जैसे पानी की व्यवस्था, कूड़े करकट को हटाना, गंदे पानी के निष्कासन के लिए नालियों का प्रबंध, प्रकाश की व्यवस्था, महामारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और गली मोहल्ले की सड़कें। दूसरे शब्दों में स्थानीय शासन का उत्तरदायित्व उन सब सुविधाओं को जुटाना है जो शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन को अधिकाधिक अच्छा बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। स्थानीय शासन के कुछ कार्य सामान्य प्रकृति के होते हैं और उनसे होने वाले लाभ किसी एक समुदाय को प्रदान नहीं किए जा सकते। किंतु स्थानीय शासन के कार्यों की संख्या कम नहीं होती। स्थानीय शासन ने ऐसे अनेक कार्यों का दायित्व अपने ऊपर लिया है जिनके द्वारा नागरिकों की सेवा होती है, जैसे सामूहिक परिवहन की व्यवस्था, दरिद्र लोगों के लिए भवनों का निर्माण, बिजली, स्वास्थ्य केंद्रों, पार्कों और क्रीड़ा क्षेत्रों की व्यवस्था। विलियम ए रॉबसन ने उचित ही कहा है, आज स्थानीय प्राधिकरणों को काम करने का पहले से कहीं अधिक सुअवसर उपलब्ध है। स्थानीय शासन की विशेषताएं। वर्तमान में स्थानीय शासन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। प्रथम, उसका रूप सांविधिक होता है, अर्थात अधिनियम द्वारा उसकी रचना की जाती है। द्वितीय, उसे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बसने वाले लोगों पर कर लगाकर वित्त एकत्र करने का अधिकार होता है। तीसरा, स्थानीय समुदायों की कुछ विशिष्ट विषयों के संबंध में निर्णय करने में तथा उनके प्रशासन में साझेदारी होती है। चौथा, स्थानीय शासन को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त रहकर काम करने का अधिकार होता है। पांचवा, स्थानीय शासन का उद्देश्य या स्वरूप एक उद्देश्य न होकर सामान्य उद्देश्य हुआ करता है। स्थानीय शासन की आवश्यकता। स्थानीय शासन का उदय अनेक तत्वों की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप हुआ। इसके विकास में ऐतिहासिक, विचारात्मक और प्रशासनिक तत्वों ने विशेष योगदान दिया है। ऐतिहासिक दृष्टि से स्थानीय शासन राष्ट्रीय शासन से पहले का है। अर्थात मनुष्य ने पहले अपने पड़ोस के शासन का विकास किया है, जैसे ग्राम शासन, नगर शासन आदि। स्थानीय शासन इसलिए भी आवश्यक होता है कि कुछ सार्वजनिक आवश्यकताएं सघनता, स्वरूप तथा विस्तार की दृष्टि से स्थानीय हुआ करती हैं। दूसरे शब्दों में
उनका संबंध सभी क्षेत्रों से नहीं होता। ऐसी समस्याओं को स्थानीय ढंग के समाधानों को विकसित करके ही सुलझाया जा सकता है। राज्य शासन के लिए इन सब कामों का भार अपने ऊपर लेना और उनका संपादन करना असंभव है। सामुदायिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक ऐसे विषय हैं जिन्हें केवल स्थानीय शासन ही संपादित कर सकता है। ऐसा ना होने पर राज्य शासन को ऐसे दैनिक कार्यों में उलझकर अपनी शक्ति और क्षमता नष्ट नहीं करनी चाहिए। अतः स्थानीय शासन राज्य शासन को ऐसे बहुत से कामों से मुक्त कर देता है जिनको करना उसका उत्तरदायित्व है। इसके अतिरिक्त स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों तथा वातावरण का ज्ञान आवश्यक होता है। स्थानीय शासन राजनीतिक शिक्षा का एक सुनिश्चित साधन है। स्थानीय शासन का संबंध कुछ ठोस कार्यों से होता है, जैसे पार्क, पानी की व्यवस्था, मैला कचरा को हटाना इत्यादि। क्योंकि इस प्रकार के काम एक सीमित क्षेत्र में संपादित किए जाते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ये ज्ञात कर सकता है कि स्थानीय परिषदें अपना कार्य किस प्रकार कर रही हैं। वह निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में अपने कार्यों के आधार पर अपना विचार बनाता है, ना कि उनके वायदों के आधार पर। चूंकि प्रत्येक कार्य जनता की आंखों के सामने होता है, इसलिए महत्वपूर्ण स्थानीय समस्याओं के संबंध में लोगों को शिक्षा मिलती है, उनमें अनुशासन का विकास होता है। इससे स्थानीय जनता को सामुदायिक मामलों के प्रबंध में सक्रिय भाग लेने का अवसर और सुविधा मिलती है। परिणाम स्वरूप स्थानीय शासन को जनता का सहयोग और समर्थन मिल जाता है। चूँकि स्थानीय शासन जनता के सर्वाधिक निकट होता है, इसलिए लोग उसके पास सरलता से पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय शासन उन राजनेताओं के लिए अच्छी प्रशिक्षणशाला का काम करता है जिन्हें राज्यीय और केंद्रीय स्तर पर कार्य करना पड़ता है। स्थानीय शासन उच्चतर शासकीय स्तरों के लिए निरंतर प्रतिभाशाली व्यक्ति तैयार करता रहता है। लॉर्ड ब्राइस का यह कथन उचित है। यह कहना पर्याप्त है कि जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन ने जनता को सर्वाधिक आकृष्ट किया है और उसमें से नेता उत्पन्न किए हैं, वे स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। विशेषकर वे उत्तरी और पश्चिमी राज्य जहाँ ग्रामीण स्थानीय शासन सबसे अधिक विकसित हुआ है। स्थानीय शासन की पद्धति लोकतंत्र की सर्वोत्तम पाठशाला और उसकी सफलता की सबसे अच्छी गारंटी है। स्थानीय शासन स्थानीय जनता तथा राज्य शासन के बीच विचारों और भावनाओं के संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है। राष्ट्रीय संकट के समय में स्थानीय शासन दूरस्थ केंद्र की डाक चौकी का काम करता है। वह राष्ट्रीय निर्णयों को राष्ट्र के दूर दूर फैले हुए कोनों तक पहुंचाता है और स्थानीय क्षेत्र की घटनाओं की सूचना केंद्र को देता रहता है। अतः स्थानीय शासन लोकतंत्र की नमनीयता, शक्ति तथा संपन्नता के विकास में योग देता है। जिन देशों में स्थानीय शासन के अंग केंद्रीय सत्ता की मुट्ठी में रहकर काम करते हैं, वहाँ प्रशासन की सुयोग्यता भले ही अधिक हो, किंतु वहाँ की जनता का राजनीतिक चरित्र असंतोषजनक होता है। दीर्घ काल तक जनता उदासीन बनी रहती है और फिर खतरनाक ढंग से उत्तेजित हो जाती है। इसके विपरीत जिस देश में स्थानीय शासन सुदृढ़ होता है, उसकी गति धीमी हो सकती है, किंतु उस देश की प्रगति अविचल एवं सुस्थिर होगी और वहाँ राजनीतिक स्थिरता व ईमानदारी देखने को मिलेगी। J.S. मिल ने लिखा है
लोकप्रिय स्थानीय संस्थाओं का सबसे बड़ा दोष यह है कि उनका संचालन लगभग सदैव निम्न चरित्र बल के लोगों के द्वारा होता है, और यही मुख्य कारण है जिससे वे बहुधा असफल सिद्ध हुई हैं। धन्यवाद।